चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी और अध्याय 2 देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का आज जो है लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है अनिषेचन फलन। ठीक है, अनिषेक फलन क्या होता है, मतलब हम लोग जितना भी देखे हैं उसमें क्या देखे हैं कि नर और मादा जो है युग्मक जो है भ्रूण का निर्माण करता था और भ्रूण से क्या होती थी, बीज डेवलपमेंट होती थी। ठीक है, कि कुछ पौधों में ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्या रहती है, नर जो युग्मक है वो नहीं बनता है, नर युग्मक नहीं बनता है और मादा युग्मक से ही क्या होती है, वहां से फल निर्माण होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेचन फलक। अनिषेक फलक का मतलब वही है, बिना निषेचन के जो भ्रूण का निर्माण हो जाती है और फल निर्मित हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अनिषेचन फलन। तो क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि अनिषेक फलन क्या होती है। ठीक है, फल के विकास की वह क्रिया जिसमें अंडाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, है ना, अंडाशय निषेचन की क्रिया के संपादन के बिना ही फल में परिणत हो जाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाती है। तथा ऐसी फल क्या कहलाती है, पार्थेनोकार्पिक कहलाती है। पार्थेनोकार्पिक यहाँ पर वर्ड आई है, ये क्या है इसके बारे में मैं बताऊं तो पार्थेनोकार्पी ये है कि निषेचन की पूर्व जो घटनाएं होती है उसी को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। निषेचन की पूर्व यदि वहां से फल का निर्माण हो रहा है तो उसी को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं पार्थेनोकार्पिक। देखिए क्या होता है इसमें, अनिषेचन जो फलन होती है, अनिषेक फलक शब्द जो होती है उसको नॉल और पार्थेनोकार्पिक ने, एक नॉल करके साइंटिस्ट है, याद रखिएगा इसको, जो है इस वर्ड को दिया है अनिषेक फलन को, नॉल साइंटिस्ट का नाम है। ये जो नॉल है उन्होंने बताया कि पार्थेनोकार्पिक जो होती है परागकण या किसी अन्य उद्दीपकों के अनुपस्थिति में फल का विकास कर लेती है। ठीक है, तो नॉल ने देखा कि कुछ पौधे होती ऐसी है जिसमें क्या रहती है, परागकण या किसी अन्य उद्दीपकों के अनुपस्थिति में फल का विकास हो जाती है। ठीक है, और रिंकल नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि पार्थेनोकार्पिक बिना बीज के खोखले बीज वाले फल के विकास की क्रिया को सूचित करता है। ठीक है, अन्य साइंटिस्ट ने भी बताया, जैसे कि निश्चय है, उन्होंने बताया कि इनके अनुसार निषेचन की क्रिया के बिना कोई फल का निर्माण होता है तो वह पार्थेनोकार्पी कहलाता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी मत दिया है, जैसे कि नॉल ने अलग मत दिया है, उसी प्रकार जो है निश्चय ने अलग मत दिया है, उसी प्रकार रिंकल ने, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है अनिषेक फलन को बताया और हमारा परिणाम यह निकला कि निषेचन के पूर्व जो घटनाएं होती है, निषेचन के बिना जब फल का निर्माण हो जाती है उसी को पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक फलन कहते हैं। याद रखिएगा। तो जब हम पार्थेनोकार्पिक के प्रकार देखें तो पार्थेनोकार्पिक जो होती है मोस्टली जो है दो प्रकार होती है। दो प्रकार कौन सी, विकास की प्राकृतिक आधार के आधार पर देखेंगे और दूसरा देखेंगे फल के बीज की अनुपस्थिति के आधार पर। दो आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। चलिए देख सकते हैं, मैंने अनिषेक फलन के जो है प्रकार को डिवाइड करके लिखा ए और बी, यानी कि दो प्रकार में इनको विभाजित तो किया गया है। इसके बाद जो है पहला देखें, फल में बीज की उपस्थिति के आधार पर, कुछ फल जैसे होते हैं उसके आधार पर भी इनको अलग किया गया है कि उसमें किस प्रकार से फल निर्मित होता है। ठीक है, दूसरा देखें विकास की प्रकृति के आधार पर। तो दो प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि अनिषेक फलन को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला की हम बात करें, फल में बीज की उपस्थिति के आधार पर किस प्रकार से होती है, बीज रहित पार्थेनोकार्पिक, मतलब उसमें जो है निषेचन की जो अनुपस्थिति में फल की विकसित होने पर, है ना, जब निषेचन की अनुपस्थिति के दौरान क्या होती है, फल विकसित होती है और उस फल में देखेंगे कि बीज नहीं होती है, तो वो क्या कहलाती है, बीज रहित पार्थेनोकार्पिक। किसके अंतर्गत आएगी, फल में बीजों की उपस्थिति के आधार पर। पहला हम देखेंगे क्या,
बीज रहित पार्थिनोकार्पिक मतलब क्या है, निषेचन नहीं होगी और निषेचन के उपरांत जो फल बनेगी उसमें क्या पाई जाएगी, बीज नहीं पाई जाएगी, उसी को बोलते हैं बीज रहित। दूसरा है बीज युक्त पार्थिनोकार्पिक मतलब जब निषेचन की उपस्थिति में फल निर्माण होती है तो उस क्रिया में फल बीज में विकसित हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं बीज युक्त पार्थिनोकार्पिक। जैसे कि अंगूर है, अंगूर में क्या है, छोटी छोटी बीज तो होती है लेकिन वो किसके अंतर्गत आती है, फल में बीज की अनुपस्थिति के आधार पर बीज युक्त अनिषेक फलन में आती है। ठीक है, याद रखिएगा, बीज है, नींबू है, इन सब में क्या होती है, बीज युक्त पार्थिनोकार्पिक पाई जाती है। अब हम बात करते हैं विकास की प्रकृति के आधार पर। विकास की प्रकृति के आधार पर पहला देखें प्राकृतिक पार्थिनोकार्पिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन होती है और जो है परिवर्तनों के दौरान प्रकृति की कारकों के उतार चढ़ाव के कारण विकसित होती है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक, प्राकृतिक पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, एग्जाम्पल में देखना, खीरा है, टमाटर है, अंजीर है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक पार्थिनोकार्पिक। दूसरा देखें अभिप्रेरित पार्थिनोकार्पिक, तो उसमें ये आती है कि पादप हार्मोन्स जो होती है उसमें क्या होती है, प्रयोग करते समय उत्पन्न होने वाली पार्थिनोकार्पिक अभिप्रेरित पार्थिनोकार्पिक कहलाती है। ठीक है, अब इनकी कुछ महत्व भी होती है। पार्थिनोकार्पिक की उपयोगिता या महत्व देखें तो मांसल व रसदार फलों की उपस्थिति ज़्यादा होती है और इनकी क्या होती है, पार्थिनोकार्पिक फल में जो है खाद्य महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। बीज रहित पार्थिनोकार्पिक जैसे अंगूर है, संतरा है इत्यादि जो बीज होती है अनेक किस्मों की तुलना में जो है कीमत क्या रहती है, उच्च कीमत पर बिकती है। तो इस प्रकार जो है इसकी महत्व देखा जा सकता है।